जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर के बाद एसडीएम, एसडीओ, एसडीएम, एसडीओ होता है जिला कलेक्टर के बाद। आरएस अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। एसडीएम, एसडीओ के पद पर आरएस अधिकारी को नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन और एपीओ। नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन, एपीओ। डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा। नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन, एपीओ। डीओपी, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल। एसडीएम, एसडीओ का नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन, एपीओ, डीओपी द्वारा होती है राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग। कार्यकाल निश्चित नहीं है। एसडीओ, एसडीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसे जिला कलेक्टर की आंख व कान भी कहते हैं। इसे जिला कलेक्टर की आंख व कान भी कहते हैं। एसडीओ के अन्य नाम, एसडीओ के अन्य नाम है एसडीएम, हरियाणा में एसडीएम, एसडीओ व एसडीएम, राजस्थान में एसडीओ व एसडीएम दोनों हैं, और हरियाणा में एसडीएम। उप जिला कलेक्टर, एमपी में उप जिला कलेक्टर कहा जाता है एसडीओ को। सब कलेक्टर, तमिलनाडु में सब कलेक्टर कहा जाता है। महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी, महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी कहा जाता है। तमिलनाडु में सब कलेक्टर, एमपी में उप जिला कलेक्टर, एसडीओ व एसडीएम राजस्थान में, और एसडीएम हरियाणा। एसडीओ के अन्य नाम में एसडीएम हरियाणा में कहा जाता है, एसडीओ व एसडीएम राजस्थान में, उप जिला कलेक्टर एमपी में, सब कलेक्टर तमिलनाडु, प्रांत अधिकारी महाराष्ट्र में। एसडीओ की भूमिका, एसडीओ की भूमिका है दंड नायक के रूप में, दंड नायक के रूप में एसडीओ की भूमिका। उपखंड में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपखंड में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। उपखंड में कर्फ्यू लगाना, धारा 163 के तहत उपखंड में कर्फ्यू लगा सकता है। उपकारागृह, उपकारागृह व पुलिस थानों का निरीक्षण करना, उपकारागृह व पुलिस थानों का निरीक्षण करना। दंडनायक के रूप में भूमिका है एसडीओ की। उपखंड में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, उपखंड में कर्फ्यू लगाना, धारा 163, उपकारागृह व पुलिस थानों का निरीक्षण करना। शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना, शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करने का कार्य भी होता है। प्रशासनिक कार्य, एसडीओ, एसडीएम के प्रशासनिक कार्य, उपखंड के कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना, उपखंड के कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना। उपखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना, उपखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना। उपखंड में जनगणना व पशुगणना, उपखंड में जनगणना व पशुगणना कार्य करवाना। जन शिकायतों की सुनवाई करना, जन शिकायतों की सुनवाई करना। यह उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। यह उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति का अध्यक्ष होता है। उपखंड में ईडब्ल्यूएस व जाति प्रमाण पत्र जारी करना, उपखंड में ईडब्ल्यूएस व जाति प्रमाण पत्र जारी करना। सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में एसडीएम, एसडीओ की भूमिका है सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में। यह एमपी, एमएलए व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। यह एमपी, एमएलए व स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। यह मतदाता सूची में नए मतदाताओं का पंजीकरण करता है। यह मतदाता सूची में नए मतदाताओं का पंजीकरण करता है। बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति, बीएलओ की नियुक्ति करता है उपखंड अधिकारी। एसडीएम, एसडीओ बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है, बीएलओ की। मतदान केंद्रों पर प्रबंधन करना, मतदान केंद्रों पर प्रबंधन करना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना। यह प्रधान व उप प्रधान को शपथ दिलाता है। एसडीएम, एसडीओ यह प्रधान व उप प्रधान को शपथ दिलाता है। राजस्व अधिकारी के रूप में काश्तकार को खेत में नया रास्ता उपलब्ध करवाना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत काश्तकार को खेत में नया रास्ता उपलब्ध करवाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के रूप में। दूसरा, काश्तकारों के मध्य जमीन का बंटवारा करना, काश्तकारों के मध्य जमीन का बंटवारा करना विवाद की स्थिति में। तीसरा, पत्थरगढ़ी के आदेश देना, एसडीएम, एसडीओ पत्थरगढ़ी के आदेश देता है। चौथा, अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी आदि। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी आदि। नंबर 5, उपखंड में भू राजस्व संग्रहण करना, उपखंड में भू राजस्व संग्रहण करना। नंबर 6 है राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना, राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना। नंबर 7, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकना, राजस्व अपीलों पर सुनवाई करना। उपखंड में भू राजस्व संग्रहण करना। नोट, एसडीओ प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, एसडीओ प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। नोट है, एसडीओ प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। प्रोटोकॉल कार्य, यह उपखंड में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की अगवानी करता है, यह उपखंड में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की अगवानी करता है, जैसे सीएम, मंत्री आदि। चुनौतियां कलेक्टर के समान ही है, उपखंड अधिकारी की भी चुनौतियां कलेक्टर के समान ही है। तहसीलदार, आरटीएस को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, आरटीएस को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, तहसीलदार के पद पर आरटीएस को नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति, पदस्थापन, एपीओ, निलंबन, निष्कासन, स्थानांतरण। नियुक्ति, पदस्थापन, एपीओ, निलंबन, निष्कासन, स्थानांतरण राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। नियुक्ति, पदस्थापन, एपीओ, निलंबन, निष्कासन, स्थानांतरण ये सभी राजस्व मंडल अजमेर द्वारा होते हैं तहसीलदार के। प्रशिक्षण, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में इसका प्रशिक्षण होता है। तहसीलदार का राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में। कार्यकाल निश्चित नहीं है। तहसीलदार निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत कार्य करता है, तहसीलदार निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत कार्य करता है। नंबर 1, राजस्थान तहसीलदार सर्विस सेवा नियम 1956, राजस्थान तहसीलदार सर्विस सेवा नियम 1956। दूसरा, राजस्थान तहसीलदार व नायब तहसीलदार कर्तव्य नियम 1958, राजस्थान तहसीलदार व नायब तहसीलदार कर्तव्य नियम 1958 और राजस्थान तहसीलदार सर्विस सेवा नियम 1956। नोट, तहसील एक राजस्व इकाई है, तहसील एक राजस्व इकाई है, इसे लघु जिला भी कहते हैं, तहसील एक राजस्व इकाई है, इसे लघु जिला भी कहते हैं। तहसीलदार की भूमिका, राजस्व अधिकारी के रूप में, तहसीलदार की भूमिका है राजस्व अधिकारी के रूप में।
पटवारी के माध्यम से भू राजस्व संग्रहण करवाना, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व संग्रहण करवाना। सहमति से बंटवारे करना, सहमति से बंटवारे करना। सीमा ज्ञान जमीन का सीमांकन, सीमा ज्ञान जमीन का सीमांकन। नामांतरकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, नामांतरकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करना तहसीलदार की भूमिका में है। सरकारी जमीन अतिक्रमण रोकता है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकता है। राजस्व अपीलों की सुनवाई करना, राजस्व अपीलों की सुनवाई करना। पटवारी व गिरदावरी पर नियंत्रण रखना, पटवारी व गिरदावर पर नियंत्रण रखना, पटवारी व गिरदावर पर नियंत्रण रखना। उपखंड अधिकारी के पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन करना, उपखंड अधिकारी के पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन करना। दंड न्याय के रूप में तहसीलदार की भूमिकाएं, शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना, भूमि अतिक्रमण के मामले में 6 माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों। शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना दंड न्याय के रूप में है। दूसरे, भूमि अतिक्रमण के मामले में 6 माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करता है। मूल निवास हैसियत प्रमाण पत्र, कृषि आय प्रमाण पत्र। तहसीलदार निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी करता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। मूल निवास हैसियत प्रमाण पत्र, कृषि आय प्रमाण पत्र। जनगणना व पशुगणना संबंधी कार्य, तहसीलदार जनगणना व पशुगणना संबंधी कार्य करता है। एमपी एमएलए चुनाव में एसडीओ को सहायता प्रदान करना, एमपी एमएलए चुनाव में एसडीओ को सहायता प्रदान करना। यह स्थानीय निकायों के चुनाव में सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी होता है। यह स्थानीय निकायों के चुनाव में सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी होता है। तहसील में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को सुनिश्चित करता है। ये तहसील में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को सुनिश्चित करता है। पटवारी व आरआई के कार्यालयों का निरीक्षण करना, पटवारी व आरआई के कार्यालयों का निरीक्षण करना। राजस्व शिकायतों की सुनवाई करना, राजस्व शिकायतों की सुनवाई करना। उपपंजीयक के रूप में, उपपंजीयक के रूप में तहसीलदार की भूमिका, यह विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन करता है जैसे क्रय विक्रय पत्र, मुख्तियारनामा और क्रय विक्रय पत्र। ये विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन करता है जैसे क्रय विक्रय पत्र, मुख्तियारनामा। यह सरकार के पक्ष में पंजीयन व मुद्रांक शुल्क संग्रहण करता है। यह सरकार के पक्ष में पंजीयन व मुद्रांक शुल्क संग्रहण करता है। उपराजकोष अधिकारी के रूप में, उपराजकोष अधिकारी के रूप में नंबर 1, तहसीलदार उपराजकोष व केयरटेकर के रूप में कार्य करता है। तहसीलदार उपराजकोष के केयरटेकर के रूप में कार्य करता है। उपराजकोष अधिकारी के रूप में तहसीलदार उपराजकोष के केयरटेकर के रूप में कार्य करता है। तहसीलदार के बाद जिला प्रशासन में पटवारी, तहसीलदार के बाद पटवारी। यह एक राजस्व कर्मचारी होता है, यह एक राजस्व कर्मचारी होता है। अन्य नाम, लंबरदार, राजस्थान 1963 तक, राजस्थान में 1963 तक लंबरदार कहा जाता था पटवारी को, लंबरदार 1963 तक राजस्थान में। लेखपाल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में लेखपाल। पटेल गुजरात में पटेल कहा जाता है पटवारी को। तलेटी महाराष्ट्र में तलेटी, महाराष्ट्र में पटवारी को तलेटी। कर्णम आंध्रा व तमिलनाडु में कर्णम, पटवारी को आंध्रा व तमिलनाडु में कर्णम। राजस्थान मध्य प्रदेश में वर्तमान में पटवारी कहा जाता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में पटवारी, आंध्रा व तमिलनाडु में कर्णम, महाराष्ट्र में तलेटी, गुजरात में पटेल, लेखपाल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में और लंबरदार राजस्थान में 1963 तक कहा जाता था। सामान्य सेवा शर्तें, भर्ती से संबंधित नियम राजस्व मंडल द्वारा, भर्ती से संबंधित नियम राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, भर्ती से संबंधित नियम राजस्व मंडल द्वारा। भर्ती आरएसएसबी, भर्ती आरएसएसबी राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आरएसएसबी द्वारा। नियुक्ति एपीओ स्थानांतरण पदस्थापन निलंबन निष्कासन, नियुक्ति एपीओ स्थानांतरण पदस्थापन निलंबन निष्कासन जिला कलेक्टर द्वारा होगा पटवारी की नियुक्ति। एपीओ स्थानांतरण पदस्थापन निलंबन निष्कासन जिला कलेक्टर द्वारा। स्थानांतरण जिले में तो जिला कलेक्टर द्वारा होगा, जिले में जिला कलेक्टर द्वारा, संभाग में संभागीय आयुक्त द्वारा और राज्य में राजस्व मंडल द्वारा, राज्य में राजस्व मंडल द्वारा किया जाएगा और संभाग में संभागीय आयुक्त द्वारा किया जा सकता है, जिले में जिला कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है। नोट, पटवारी को 1873 से सरकारी पद न माना गया, पटवारी को 1873 से सरकारी पद माना गया, इससे पहले सरकारी पद नहीं माना जाता था, 1873 से पटवारी को सरकारी पद माना गया। पटवारी के कार्य, नंबर 1 भू राजस्व संग्रहण, पटवारी के कार्य नंबर 1 भू राजस्व संग्रहण। भू राजस्व संग्रहण में 3 शर्तें होती हैं जो निम्न है, भू राजस्व संग्रहण में 3 शर्तें होती हैं जो निम्न है। भू राजस्व संग्रहण एक निश्चित समय अवधि में किया जाना चाहिए, भू राजस्व संग्रहण एक निश्चित समय अवधि में किया जाना चाहिए। भू राजस्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए, भू राजस्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए। संग्रहित भू राजस्व उपराजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए, संग्रहित भू राजस्व उपराजकोष में जमा करवाया जाना चाहिए। दूसरा, काश्तकारों से संबंधित विभिन्न कार्य, काश्तकारों से संबंधित विभिन्न कार्य। सीमा ज्ञान, काश्तकारों से संबंधित विभिन्न कार्य में सीमा ज्ञान, नामांतरकरण प्रक्रिया को आरंभ करना, नामांतरकरण प्रक्रिया को आरंभ करना, तहसीलदार को भूमि अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट करना, पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन करवाना, राजस्व गांव के भू अभिलेखों का प्रबंधन करना, राजस्व गांव के भू अभिलेखों का प्रबंधन करना, राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन करना जैसे हदबंदी, चकबंदी, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। सीमा ज्ञान नामांतरकरण प्रक्रिया को आरंभ करना, तहसीलदार को भूमि अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट करना, पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन करवाना, राजस्व गांव के भू अभिलेखों का प्रबंधन करना, राजस्व सुधारों का क्रियान्वयन करना जैसे हदबंदी, चकबंदी, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। नंबर 3 प्रमाण पत्रों में भूमिका, पटवारी के निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पटवारी की निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मूल निवास ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, कृषि आय प्रमाण पत्र। मूल निवास ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, कृषि आय प्रमाण पत्र में पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 4 राहत कार्यों में भूमिका, नंबर 4 है राहत कार्यों में भूमिका पटवारी की। सूखा, अकाल, बाढ़, टिड्डी दल आक्रमण, सूखा, अकाल, बाढ़, टिड्डी दल आक्रमण।
आपदा में किसानों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की जाती है। वह इस रिपोर्ट को तहसीलदार को प्रस्तुत करता है। आपदा में किसानों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की जाती है। नंबर 5, विकास कार्यों की भूमिका। विकास कार्यों की भूमिकाएं पटवारी की। लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 एनएफएस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 एनएफएस में लाभार्थियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिकाएं पटवारी की। पुलिस अधीक्षक एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह पद 1808 में लॉर्ड मिंटो प्रथम द्वारा सृजित किया गया। आईपीएस अधिकारी को एसपी पद पर पदस्थापित किया जाता है। नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। एसपी की नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा होती है। पुलिस अधीक्षक की पदस्थापन, निलंबन, निष्कासन, एपीओ और स्थानांतरण। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा डीओपी द्वारा होता है। पदस्थापन, निलंबन, निष्कासन, एपीओ, स्थानांतरण। कार्यकाल निश्चित नहीं है। एसपी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। नोट, एसपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गृह मंत्रालय की अनुमति के पश्चात होगी। जिला पुलिस प्रशासन की संरचना है। एसपी जो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है, एसपी आईपीएस होता है। एडिशनल एसपी के बाद एडिशनल एसपी जो सीनियर आरपीएस होता है। और एडिशनल एसपी के बाद है डीवाईएसपी जो आरपीएस होता है। एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी दोनों आरपीएस होते हैं। एडिशनल एसपी जो सीनियर आरपीएस होता है और डीवाईएसपी भी आरपीएस होता है। डीवाईएसपी के बाद सीआई के बाद एसआई और एसआई के बाद एएसआई और एएसआई के बाद हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल। जिला पुलिस प्रशासन की संरचना में सबसे ऊपर एसपी आईपीएस होता है जो आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है एसपी। फिर एसपी के बाद एडिशनल एसपी जो सीनियर आरपीएस होता है। फिर उसके नीचे डीवाईएसपी होता है। डीवाईएसपी ये भी आरपीएस होता है। डीवाईएसपी के बाद सीआई के बाद एसआई के बाद एएसआई एडिशनल एसआई और उसके बाद हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बाद कांस्टेबल होता है। नोट, कांस्टेबल का नियुक्तिकर्ता अधिकारी एसपी होता है। कांस्टेबल का नियुक्तिकर्ता अधिकारी एसपी होता है। कांस्टेबल से लेकर सीआई तक के स्थानांतरण व निलंबन एसपी द्वारा जिले में होते हैं। कांस्टेबल से लेकर सीआई तक के स्थानांतरण व निलंबन एसपी द्वारा स्थानांतरण जिले में ही होते हैं। एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है एडिशनल एसपी और पुलिस उपाधीक्षक होता है डीवाईएसपी। पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी गृह विभाग के अंतर्गत अधीन कार्य करते हैं। ये दोनों गृह विभाग के अंतर्गत अधीन कार्य करते हैं, डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी। एसपी की भूमिका जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण रखना। एसपी की भूमिका है जिले में संगठित अपराध पर नियंत्रण रखना। कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। कलेक्टर के कर्फ्यू आदेशों का क्रियान्वयन करना। जिला पुलिस बल पर नियंत्रण रखना। एफआईआर व एफआर की समीक्षा करना। एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, और एफआर फाइनल रिपोर्ट की समीक्षा करना। पुलिस थानों व चौकियों का निरीक्षण करना। जिले में पुलिस वाहन, हथियार, भवन, दस्तावेज आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जिला पुलिस बल का उच्च मनोबल बनाए रखना। यातायात नियंत्रण व प्रबंधन। राज्य पुलिस के अभियानों व ऑपरेशनों का क्रियान्वयन करना। जिले में डिकोई ऑपरेशन करवाना। डिकोई ऑपरेशन से तात्पर्य है जिनमें पुलिस की क्राइम एक्टिविटी की जांच की जाती है। इसमें ये अपने अधिकारियों को भेजकर ये जांचता है कि पुलिस प्रशासन क्राइम के विरुद्ध एक्टिव है या नहीं है। अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। जीरो एफआईआर जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को सुनिश्चित करना। जीरो एफआईआर से तात्पर्य जिस स्थान पर क्राइम हुआ है वहां रिपोर्ट ना कराकर दूसरी जगह पर रिपोर्ट कराई गई हो और वहां से उस रिपोर्ट को जिस स्थान पर क्राइम हुआ है वहां पर भेजना जीरो एफआईआर होता है। एसपी के समक्ष चुनौतियां अत्यधिक कार्यभार होता है। सीमित पुलिस बल होता है जिले में। एसपी के बारंबार स्थानांतरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, बढ़ता संगठित अपराध, पुलिस के परंपरागत हथियार, पुलिस व समुदाय के मध्य दूरी, बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य। अत्यधिक कार्यभार, सीमित पुलिस बल जिले में। एसपी के बारंबार स्थानांतरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, बढ़ता संगठित अपराध, पुलिस के परंपरागत हथियार, पुलिस व समुदाय के मध्य दूरी, बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य। राज्य पुलिस प्रशासन की संरचना होती है। गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री के नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग होता है गृह विभाग में, गृह मंत्री से नीचे। उनके बाद डीजीपी पुलिस महानिदेशक इनके नीचे 3 डीजी होते हैं। डीजीपी के नीचे 3 डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आरएसी और एसडीआरएफ। एक डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आरएसी और एसडीआरएफ और एक डीजी ट्रेनिंग
कम्युनिटी पुलिस और HR, एक DG ट्रेनिंग, कम्युनिटी पुलिस और HR, और एक DG साइबर क्राइम और SCRB स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो और TNT के लिए होता है। तीनों DG के बाद ADGP, तीनों DG के बाद है ADGP, ADGP के बाद IG और IG के बाद SP होते हैं। प्रत्येक संभाग का IG अलग अलग होता है और एक IG रेलवेज में भी है, एक IG रेलवेज और 7 संभागों के IG के नीचे SP होते हैं। प्रत्येक जिले में एक SP होते हैं, संभाग पर IG होता है और एक जिले में SP होते हैं। जैसे IG जोधपुर के नीचे SP जोधपुर ग्रामीण, SP जैसलमेर, SP बाड़मेर, SP फलौदी, SP पाली और SP जालौर, SP सिरोही और SP बालोतरा भी है। SP जोधपुर ग्रामीण, SP जैसलमेर, SP बाड़मेर, SP फलौदी, SP पाली, SP जालौर, SP सिरोही और SP बालोतरा IG जोधपुर के नीचे है। IG जयपुर में SP जयपुर ग्रामीण, IG जयपुर में SP जयपुर ग्रामीण, SP झुंझुनू, SP अलवर, SP दौसा, SP कोटपुतली बरोड, SP खेड़तल तिजारा, SP सीकर, SP भिवाड़ी आता है। SP जयपुर ग्रामीण, SP झुंझुनू, SP अलवर, SP दौसा, SP कोटपुतली बरोड, SP तिजारा, SP सीकर, SP भिवाड़ी आते हैं। IG अजमेर के नीचे SP अजमेर, SP ब्यावर, SP भीलवाड़ा, SP डीडवाना कुचामन, SP नागौर और SP टोंक। SP अजमेर, SP ब्यावर, SP भीलवाड़ा, SP डीडवाना कुचामन, SP नागौर, SP टोंक आते हैं। IG भरतपुर के बाद SP भरतपुर, SP धौलपुर, SP करौली, SP सवाई माधोपुर, SP डी आते हैं। SP भरतपुर, SP धौलपुर, SP करौली, SP सवाई माधोपुर, SP डी आते हैं। SP बीकानेर, SP श्रीगंगानगर, SP हनुमानगढ़ और SP चूरू, ये सब IG बीकानेर के बाद आते हैं। IG बीकानेर से नीचे SP बीकानेर, SP श्रीगंगानगर, SP हनुमानगढ़, SP चूरू आते हैं। IG कोटा के बाद SP कोटा सिटी, SP कोटा ग्रामीण, SP बूंदी, SP झालावाड़ और SP बारां, SP कोटा सिटी, SP कोटा ग्रामीण, SP बूंदी, SP झालावाड़ और SP बारां थे। IG उदयपुर के बाद SP उदयपुर, SP भीलवाड़ा, SP डूंगरपुर, SP राजसमंद, SP प्रतापगढ़, SP सलूंबर, SP चित्तौड़ और SP बांसवाड़ा आते हैं। IG उदयपुर के बाद आते हैं SP उदयपुर, SP भीलवाड़ा, SP डूंगरपुर, SP राजसमंद, SP प्रतापगढ़, SP सलूंबर, SP चित्तौड़गढ़ और SP बांसवाड़ा। IG रेलवेज में SP GRP अजमेर, SP GRP अजमेर और SP GRP जोधपुर। IG रेलवे के बाद SP GRP अजमेर और SP GRP जोधपुर आते हैं। राजस्थान में कुल पुलिस रेंज 8 हैं। राजस्थान में कुल पुलिस रेंज 8 हैं और कुल पुलिस जिले 43। राजस्थान में कुल पुलिस रेंज 8 हैं और कुल पुलिस जिले 43। 41 तो जिलों में और 1 भिवाड़ी और 1 कोटा रूरल। कुल पुलिस जिले हैं 41 तो जिले और 2 भिवाड़ी और कोटा रूरल, टोटल 43। आयुक्त प्रणाली कमिश्नरेट सिस्टम, आयुक्त प्रणाली कमिश्नरेट सिस्टम यह 1 जनवरी 2011 को जयपुर व जोधपुर शहर में लागू किया गया। आयुक्त प्रणाली यह 1 जनवरी 2011 को जयपुर व जोधपुर शहर में लागू किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। जयपुर में प्रथम आयुक्त BL सोनी, जयपुर में प्रथम आयुक्त कमिश्नर BL सोनी व वर्तमान आयुक्त सचिन मित्तल हैं। वर्तमान आयुक्त सचिन मित्तल और प्रथम आयुक्त कमिश्नर BL सोनी है। जोधपुर में फर्स्ट आयुक्त भूपेंद्र कुमार, जोधपुर में फर्स्ट आयुक्त भूपेंद्र कुमार व वर्तमान आयुक्त हैं शरद कविराज। नोट, न्यूनतम IG रैंक के अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। कमिश्नर के पद पर IG रैंक के अधिकारी को नियुक्ति प्रदान की जाती है। राजस्थान में आयुक्त को दंडनायक की शक्तियां प्राप्त हैं। राजस्थान में कमिश्नर आयुक्त को दंडनायक की शक्तियां प्राप्त हैं। संगठनात्मक संरचना है। आयुक्त कमिश्नर के बाद एडिशनल कमिश्नर, अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के बाद उपायुक्त, उपायुक्त के बाद अतिरिक्त उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त के बाद सहायक पुलिस आयुक्त ACP सहायक पुलिस आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त RPS होता है। अतिरिक्त उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त ACP RPS होता है और आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त ये IPS होते हैं। आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त IPS होते हैं। आयुक्त IG रैंक का अधिकारी होता है। अतिरिक्त आयुक्त एडिशनल कमिश्नर और उपायुक्त DCP डिप्टी कमिश्नर पुलिस होता है। अतिरिक्त उपायुक्त एडिशनल DCP और सहायक पुलिस आयुक्त ACP होता है, जो RPS होते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त RPS होते हैं और आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त IPS होते हैं और सहायक पुलिस आयुक्त ACP के बाद CI होता है। संगठनात्मक संरचना में सहायक पुलिस आयुक्त ACP, इसके बाद CI होता है। आयुक्त प्रणाली की आवश्यकता, कमिश्नरेट की आवश्यकता है। जिला कलेक्टर का कार्यभार कम करने हेतु बड़े शहरों में प्रभावी अपराध नियंत्रण हेतु, जिला कलेक्टर का कार्यभार कम करने हेतु बड़े शहरों में प्रभावी अपराध नियंत्रण हेतु, पुलिस को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु, पुलिस बल का उच्च मनोबल बनाए रखने हेतु, पुलिस व दंडनायक के कार्य एक ही छत के नीचे आम आदमी को उपलब्ध करवाने हेतु, पुलिस को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु, पुलिस बल का उच्च मनोबल बनाए रखने हेतु, पुलिस व दंडनायक के कार्य एक ही छत के नीचे आम आदमी को उपलब्ध करवाने हेतु।
कमिश्नर की भूमिका है कमिश्नरेट में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, कमिश्नरेट में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर्फ्यू लगाना, शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना, हथियारों के लाइसेंस जारी करना, रैली व प्रदर्शनों को अनुमति प्रदान करना, तस्करी व आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण। नोट, एसपी के अन्य कार्य भी कमिश्नर की भूमिका होती है। एसपी के अन्य कार्य में भी कमिश्नर की भूमिका होती है। कमिश्नरेट में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, कर्फ्यू लगाना, शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना, हथियारों के लाइसेंस जारी करना, रैली व प्रदर्शनों को अनुमति प्रदान करना, तस्करी व आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण रखना। चैप्टर समाप्त। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेएसपीएससी आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में संविधान है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेएसपीएससी का। यह 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के कानून द्वारा बनाया जाता है। अतः स्थापना के पश्चात यह एक वैधानिक निकाय है। यह स्थापना के पश्चात एक स्टेच्यूटरी बॉडी है जो राज्यों के अनुरोध पर संसद के कानून द्वारा बनाया जाता है। और आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में भी प्रावधान है संविधान में इसका। नियुक्ति, निलंबन, इस्तीफा, निष्कासन। नियुक्ति, निलंबन, इस्तीफा, निष्कासन राष्ट्रपति को या द्वारा होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, निलंबन भी राष्ट्रपति द्वारा और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वेतन भत्ते संसद के कानून द्वारा निर्धारण होता है। वेतन भत्तों का संसद के कानून द्वारा निर्धारण होता है। कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो पहले हो। कार्यकाल 6 या 62 वर्ष जो पहले हो। वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है। वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है। उदाहरण, पंजाब व हरियाणा हेतु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। उदाहरण है पंजाब व हरियाणा हेतु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग।